हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियाज़ एजुकेशन हब। आज का हमारा टॉपिक है पूंजीवाद का अर्थ व उसका विकास। आज हम इस टॉपिक में समझेंगे कि पूंजीवाद क्या होता है और उसका विकास किस तरीके से हुआ, क्योंकि पहले जो सामंत व्यवस्था थी उसका अंत करके ही पूंजीवादी व्यवस्था का क्या हुआ है, उत्कर्ष हुआ है। और जो पूंजीवादी व्यवस्था है वो अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुकी है। तो आज के इस टॉपिक में हम समझ रहे हैं पूंजीवाद का अर्थ। अगर हम पूंजीवाद और सामंतवाद को देखें तो दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन ये किस तरीके से भिन्न है इसको भी आज के ही इस टॉपिक में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं पूंजीवाद का अर्थ क्या होता है। तो पूंजीवाद जो शब्द है वो उस सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के लिए प्रयोग होता है जिसमें अधिकांश विश्व आज रह रहा है। मतलब विश्व के जो अधिकांश देश आज जिस सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में जीवन यापन कर रहे हैं, इसे ही हम पूंजीवाद के नाम से जान सकते हैं। तो अगर हम बात करें पूंजीवाद की, तो ये पहले से नहीं था, मानव समाज में ये पहले से नहीं था, ये कुछ समय पहले से ही हमारे इस इतिहास में जोड़ा गया शब्द है। अगर हम पूंजीवाद की शुरुआत की बात करें तो वो कहाँ से होती है, तो पूंजीवाद की जो शुरुआत है ये ब्रिटिश पूंजीवादी क्रांति से मानी जाती। जब ब्रिटिश में पूंजीवादी क्रांति हुई थी तब से मानी जाती है, या इसे इंग्लैंड का जो गृह युद्ध था जो 1639 से 48 तक के चला था, तब क्या हुआ था कि इंग्लैंड में जो तानाशाही राजतंत्र था चार्ल्स प्रथम का, इनका सिर काटकर उनका अंत कर उनको बांस पर लटका दिया था। और इसी समय से इंग्लैंड में जो राजतंत्र था, तानाशाही शासक था, इसका अंत हो जाता है। और यही घटना जो है ये पूंजीवादी व्यवस्था की शुरुआत मानी जाती है। तो पूंजीवादी व्यवस्था की शुरुआत कब से हुई कि जब ब्रिटिश जो शासन चल रहा था, तो यहाँ पे जब पूंजीवादी क्रांति स्टार्ट हुई, मतलब इंग्लैंड का गृह युद्ध स्टार्ट हुआ, तो जो तानाशाही शासक था वहाँ का चार्ल्स प्रथम, इसका सर काट दिया वहाँ की जनता ने और उसे बांस पर लटका दिया। और इसी के द्वारा राजतंत्र का, तानाशाही शासन का अंत हुआ और पूंजीवादी व्यवस्था की शुरुआत हुई है। अगर हम पूंजीवादी व्यवस्था का देखें तो उसका जो चेहरा है वो पूरी तरीके से जगमगाता दिखता है। मतलब हर जगह पैसा पैसा पैसा। तो इससे क्या होता है कि इनकी सिर्फ शान और शौकत दिखती है, लेकिन इसके पीछे जितने लोगों को परेशानियां देखने को मिलती है, जितना लोगों को दुख झेलना पड़ता है, इसके बारे में कोई जवाब देने को तैयार नहीं होता। तो अगर हम इस व्यवस्था के मुख्य गुणों की बात करें तो इसका गुण है असमानता, क्योंकि पूंजीवाद से ही असमानता, शोषण, भेदभाव, अमीर गरीब का जो फर्क होता है वह, और सामाजिक अन्याय, भूख, गरीबी, बेरोजगारी और यहाँ तक कि युद्धों का होना भी ये पूंजीवादी व्यवस्था पर ही निर्भर होता है। और इस व्यवस्था का एक सबसे नकारात्मक चीज यह है कि जो व्यक्ति अन्न उगाता है वो भूखा होता है, जो कपड़ा बुनता है वह नंगा है, और जो मकान बनाता है वो बेघर है। क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था में होता यह है कि जो कुछ नहीं करता वो सबसे ज्यादा उनके पास धन होता है, और जो अपनी पूरी जान झोंक देता है किसी चीज में उसके पास कुछ भी नहीं होता। मतलब जो घर बना रहा होता है वो खुद क्या होता है, बेघर होता है। ये जो प्रणाली है पूंजीवादी प्रणाली एक सर्वाधिक विकट और लगातार बिगड़ती हुई सामाजिक और आर्थिक व्याधियों को जन्म देती है। इन व्याधियों के बड़े पैमाने पर हमें देखे जाए तो हमें बेरोजगारी, मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई, अपराध, बारंबार दोहराए जाने वाले आर्थिक संकट, भविष्य की अनिश्चितता का भय होता रहता है। क्योंकि पूंजीवादी जो प्रणाली होती है, अगर हम बात करें तो अगर ये विश्व है तो विश्व में 97% लोग ऐसे हैं जो श्रमिक और बेरोजगार आ रहे हैं, वहीं जो 3% लोग हैं उनके पास पूरा का पूरा विश्व का धन एकत्रित होता है। तो इसी की वजह से जो 97% लोग हैं इनको हमेशा बेरोजगारी का, मुद्रास्फीति का, अपराध का, साथ में जो आर्थिक संकट है, भविष्य की अनिश्चितता का भय, ये हमेशा क्या होता है, सताता रहता है। तो ये होती है पूंजीवादी प्रणाली, जिससे हमारा जो समाज है इसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है। अगर हम पूंजीवाद की उत्पत्ति के बारे में बात करें कि इसका उत्पत्ति कैसे हुई और इसका विकास किस तरह से चलते गया, तो इसको टॉपिक को हम आगे समझते हैं कि जो पूंजीवाद है ये सामंतवाद के खंडरों से अंकुरित और सामंती समाज के ध्वंसावशेषों से उत्पन्न व्यवस्था है। मतलब जो पूंजीवाद का अंत हो रहा था, तो सामंतवाद का जब अंत हो रहा था तो उसी से एक निकला हुआ तत्व है क्या, पूंजीवाद। अगर हम पूंजीवाद के बारे में बात करें तो अपने प्रारंभिक विकास के साथ साथ इसने सामंतवाद को भीतर से खोखला
करके नए पूंजीवादी आर्थिक सामाजिक संबंधों के लिए आधार तैयार किया था। मतलब इसने क्या किया, पूंजीवाद ने पहले सामंतवाद को कमज़ोर किया, उसके बाद इसे खोखला किया और अपनी पूंजीवादी जो व्यवस्था है इसकी आधारशिला रखी। यह प्रक्रिया कोई संयोग नहीं थी, क्योंकि सामंती व्यवस्था और पूंजी व्यवस्था दोनों में एक समानता होती है। अभी देखते हैं क्या समानता होती है कि जो सामंती व्यवस्था है और जो पूंजीवादी व्यवस्था है ये दोनों ही उत्पादनों के साधन पर निजी स्वामित्व तथा मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण पर आधारित है। मतलब सामंती प्रथा में भी क्या होता था, जो सामंत होते थे वो गरीबों का शोषण करते थे और खुद का फायदा लगाते थे। वहीं जो पूंजीवादी लोग हैं ये भी यही करते हैं, मनुष्यों का शोषण करते हैं, साथ में अपना खुद का ओन प्रॉफिट पर ये बिलीव करते हैं। और जो सामंती व्यवस्था है, सामंती व्यवस्था मुख्य रूप से भू संपत्ति पर आधारित थी एवं आत्मनिर्भर था। मतलब कि जो भू संपत्ति पर आधारित सामंती व्यवस्था कैसे कि जैसे मान लो अंग्रेज है, भारत में ब्रिटिशर्स का जब शासन चल रहा था तो ब्रिटिशर्स ने क्या करे थे, सामंत नियुक्त करे थे, जो क्या करते थे, किसानों से लगान एकत्रित करते थे और ब्रिटिश के पास भेज देते थे। मतलब वो किस पे, जो किसान थे उनकी जमीनों पर ही वो आश्रित थे। लेकिन व्यापार व्यवसाय के विकास के कारण व्यापारी वर्ग पैदा हुआ जो समृद्ध था एवं नई नई तकनीकों के आविष्कार से प्रत्येक क्षेत्र में विशेषज्ञों की जरूरत पड़ने लगी। अतः पूंजीवाद का विकास होने लगा। मुद्रा का लेन देन, व्यापारिक केंद्रों, नगरों का विकास, फैक्ट्रियों, कारखानों का विकास, किसानों का नगरों की ओर पलायन, उत्पादन में बेशुमार वृद्धि आदि ने सामंती अर्थव्यवस्था को अंदर से खोखला कर धीरे धीरे नष्ट कर दिया। अब क्या हुआ कि ये लोग तो भू संपत्ति पर आश्रित थे, कौन, सामंत लोग। लेकिन जब व्यापार और व्यवसाय का विकास हुआ तो एक नया वर्ग, जिसे हम व्यापारी वर्ग कह सकते हैं, उसका वो उत्पन्न हुआ, उसका जन्म हुआ। और इस व्यापारी वर्ग ने क्या किया, तकनीकों के आविष्कार के कारण बहुत सारे विशेषज्ञों की ज़रूरत हुई, इससे पूंजीवाद का विकास होने लगा, लोगों के पास पैसा आने लगा। जैसे जैसे पैसा आया लोग पैसे से ही लेन देन करने लगे, उसके साथ व्यापारिक केंद्र खुले, नगरों का विकास हुआ, शहर बनने लगे, फैक्ट्रियां लगने लगी। अब फैक्ट्रियां लगने लगी तो किसानों की तो मतलब ज़मीन पे कुछ अच्छे से उग नहीं पा रहा था, तो किसान कहाँ आ गए, शहरों में, फैक्ट्रियों में काम करने लगे, जिससे उत्पादन तो बहुत ज़्यादा बढ़ा ही। और इसी वजह से जो सामंती अर्थव्यवस्था थी, जो गाँव पर आश्रित थी, उसका क्या हुआ, धीरे धीरे नष्ट हो गया। यह प्रणाली नए विकसित समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ थी, क्योंकि यह व्यवस्था सड़ चुकी थी। मतलब जो सामंती व्यवस्था थी, अब वो इनकी सारी चीज़ों की मांग पूरी नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो अंदर से खुद खोखली हो चुकी थी और क्रांतिकारियों के द्वारा उसे उखाड़ फेंका गया था। तो जो पूंजीवादी वर्ग थे उन्होंने उसको क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था। यह भी वैज्ञानिक सत्य है कि जिस वर्ग के हाथ में उत्पादन के साधन होते है वही सत्ता में रहता है और अपने वर्ग हित में सत्ता का उपयोग करता है। तो अब क्या हुआ कि पूंजीवादी लोगों ने ही क्या किया, सत्ता का उपयोग करना स्टार्ट किया और अपने हाथों में उत्पादन को पूरी तरीके से ले लिया। अतः अब क्रांतियों द्वारा सामंतों को सत्ता से बाहर कर पूंजीवाद उसमें आया और अपने वर्ग हितों के लिए कायदे, कानून और संविधान बनाए। अब क्या किया, जब ये लोग पूरी तरीके से खराब हो चुके थे सामंतवादी लोग, तो क्रांतिकारी लोगों ने सामंतवादी लोगों को हटा दिया और खुद अपने पूंजीवाद की स्थापना कर दी और खुद से अपने कायदे, कानून और संविधान बनाए। पूंजीवादी वर्ग अपने झंडों में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के नारे अंकित कर सत्ता में आया था। मतलब पहले तो पूंजीवादी लोगों ने, जैसे हमारी सरकार भी क्या करती है, बड़े बड़े ढकोसले, बड़े बड़े वादे करती है, इसी तरह पूंजीवादी सरकार ने भी क्या किया, पहले स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की बात की, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, इन्होंने जल्द ही, मतलब बहुत ही जल्दी समानता और स्वतंत्रता को बस एक सिर्फ ऐसे ही बोलने वाली बात या सिर्फ एक चालू लफ्ज़ के रूप में ही रहने दिया और ये लोग धीरे से क्या करने लगे, सिर्फ और सिर्फ शोषण करने लगे। इनके सिर्फ शोषण के तरीके बदलते रहे और कुछ नहीं हुआ। और ये भी जो भूतपूर्व हमारे सामंत थे या भूतपूर्व भूदास किसान थे, उनसे फ़ायदा लेने लगे। मतलब जो भूतपूर्व भूदास किसान थे वो मजदूरों में परिवर्तित हो गए। सामंतवादी लोगों की तरह से ही पूंजीवादी लोग भी क्या करने लगे, शोषण करने लगे। तो आई होप आपके लिए ये टॉपिक हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा है तो आप अब इसके बारे में मतलब कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके लिए हेल्पफुल रहा है या नहीं। अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो साम्राज्यवाद के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।